स्कंद रंजन साहब, जरा ये बताइए कि चीन जो बात अखिल कह रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट को नकारेगा, लेकिन आप पूर्व राजनयिक हैं, बेहतर समझा सकते हैं, क्या बाकी देशों से रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है अगर ये साबित हो जाता है कि ये उसका ओरिजिन चीन से हुआ था और उसके बाद दुनिया भर में इतनी मौतों का जिम्मेदार चीन है? देखिए, जो पहली वर्ल्ड हेल्थ WHO की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें 17 चाइनीज और 17 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे, उस पर तो कोई भी देश विश्वास नहीं करता है। और उसी समय आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि 14 देशों ने क्वेश्चन किया था कि ये WHO की रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि चांसेस कि ये किसी लैब से वायरस आया, चाइनीज लैब से, उसके बहुत कम है। तो तभी से उसके ऊपर प्रशिक्षित थे। और गलती ट्रम्प साहब ने ये की, उनको पूरा विश्वास था कि ये चाइना का वायरस है, मैनमेड वायरस है, वो सही था उनका इंस्टिंक्ट, पर WHO से निकल के उन्होंने गलती की क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष को थोड़ा वीक कर दिया। इस समय देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाइना एक जो नई रिपोर्ट आएगी उसको तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही उसका ये एक लक्ष्य रहा है, ध्येय रहा है कि देख, वायरस तो वुहान से आया है, वुहान की उस वायरोलॉजी लैब से आया है, इसमें कोई शक है नहीं। और उस पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए उसने जनवरी फरवरी में ये WHO की टीम को आना अलाउ किया, जबकि ये डिसीजन था मई 2020 का। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जो अमेरिका ने इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट बन रही है, जो भी समाचार पत्रों में आ रहा है कि उन्होंने मैसिव साइबर स्पेस में और हैक करके वुहान वायरस लेबोरेटरी के जितने साइंटिस्ट थे, उनके जो अंदर के जो ईमेल थे और कम्युनिकेशंस थे और डेटा था, उसको हैक कर लिया है और उसके अनुसार वो रिपोर्ट बनाएंगे। उसको नकारना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही इस रिपोर्ट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई सर, लेकिन माफ करिए, आपको टोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा मुझे। कोरोना पर यूएस रिपब्लिकन की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी एजेंसी के हाथ लगा है वुहान लैब का डेटा, और जो बात अभी हमारे सर कह रहे थे, वुहान लैब से वायरस लीक का सबसे सॉलिड प्रूफ मिला है। बायोलॉजिकल वेपन की तर्ज पर तैयार किया गया था कोविड-19। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमारे साथ जो गेस्ट थे वो यही सी बात का जिक्र कर रहे थे, स्कंद रंजन साहब, की उनके हाथ ठोस सबूत लगा है। तमाम ईमेल्स को वहां पर हैक किया गया है, तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं, और अब यह माना जा रहा है कि बहुत सॉलिड प्रूफ अमेरिका के हाथ लगा है। बायोलॉजिकल वेपन की तर्ज पर कोविड-19 बनाया जा रहा था। तो अब आपको जानकारियां देते हैं कि चीनी लैब से वायरस जो लीक हुआ है उसमें क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं लैब को लेकर। तो बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, दोनों साइड में जानकारी आ रही है। यूएस रिपब्लिकन रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन की लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस, अमेरिका खुफिया एजेंसी के हाथ यह डेटा लगा है, और अमेरिका के पास वायरस लीक होने के पुख्ता सबूत हैं। लोगों को बीमार करने के लिए यह वायरस जानबूझकर बनाया गया था। 12 सितंबर 2019 से पहले वायरस के लीक होने का दावा किया जा रहा है। कोरोना से हम आपको बता दें कि दुनिया भर में 4.4 मिलियन लोगों की जान गई है, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के हर देश में तबाही मचा रखी है। स्कंद साहब, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे थे, मैं आपके पास ही लौटूंगा। जो बात आप कह रहे थे और जो डेटा यहां पर है, 4.4, इतना बड़ा यह आंकड़ा, इतने सारे लोगों की मौत, और इसे प्लान करके बनाया गया था। यह कैसे भी लीक होता है, लेकिन दुनिया भर में इतनी मौत का जिम्मेदार, इसका क्या असर होगा चीन पर, जरा यह समझाइए हमें, जब यह प्रूफ हो जाएगा एविडेंस के साथ। देखिए, इसका असर चाइना के ऊपर बहुत ही गंभीर होगा, और जितने देश हैं वो चाइना के अगेंस्ट होंगे और समझेंगे कि चाइना किस तरह का देश है। पर देखिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि जितने भी देश हैं वो नेमिंग एंड शेमिंग की प्रक्रिया तो होगी कि लोग समझेंगे कि चाइना ने गलत किया और चाइना ही ओरिजिन है और चाइना ने इसको हमेशा नकारा है। पर चाइना के ऊपर सब देश मिलकर कोई एक्शन ले पाएंगे, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना मेंबर है, उसके पास वीटो है, उसका मित्र रशिया है, उसके पास वीटो है, और जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि चाइना को पनिश कर सके। तो नेमिंग एंड शेमिंग होगी, बदनामी होगी। पर मेरा ये मानना है कि शायद चाइना के खिलाफ कोई एक्शन WHO नहीं ले पाएगा।